जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली के करीब हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अमरनाथ यात्रियों समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। डिवाइडर से टकराकर कार हादसे का शिकार हुई। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को सीएचसी चिनेनी मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली के करीब हादसा पेश आया है। कार डिवाइडर से टकराने की वजह से यह हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अमरनाथ यात्री समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। वहीं जख्मियों को सीएचसी चिनेनी मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। चिनेनी के करीब यह हादसा पेश आया है, जिसमें कार डिवाइडर से टकरा गई। 4 अमरनाथ यात्री और ड्राइवर इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें सीएचसी चिनेनी मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस ने 1 दिन के लिए मौन सत्याग्रह का ऐलान किया। सतवारी चौक जम्मू में यह प्रोग्राम जारी है। राहुल गांधी की हिमायत और यकजहती के लिए मौन सत्याग्रह का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी और अमन भल्ला समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान इसमें शामिल हैं। कांग्रेस लीडरान ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने अपनी मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के जरिए अपोजिशन की आवाज को दबाया है। वकार सुलवानी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो हुकूमत की इस किस्म की जाबराना पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट विकास सर, विकास आज वो टाइम आ गया कि जब आप सत्याग्रह जब कर रहे हैं कि लोगों को क्या, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सत्याग्रह है इसलिए है कि जो इस वक्त बीजेपी का जुल्म चल रहा है अपोजिशन पार्टीज पे, और खासकर उस आदमी पे जो इस वक्त लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाता था, वो लड़ाई है। और आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आज हमारा पूरा साइलेंट प्रोटेस्ट है, सुबह से लेके 5 बजे तक, 10 बजे से लेके, तो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो कहाँ गलत हो रहा है? आपको लगता है कि जुडिशरी गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है? आज आपको लगता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो दबाव में? इसी के लिए तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। वो पूरा दबा रही है अपोजिशन को, और उस आदमी को जो एक फरिश्ता सिफत इंसान है, जिसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ पूरे इंडिया में नंबर 1 है, उसके साथ इस वक्त ये जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम सत्याग्रह के बाद क्या, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी अब सत्याग्रह के बाद क्या सड़कों पे प्रोटेस्ट भी देखिए, हम उस जालिम सरकार के साथ जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, वो जंग जारी रहेगी। तो जंग जो है वो चलती रहेगी। इनका कहना है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा के खिलाफ के तहत जो है राहुल गांधी पे जो है कार्रवाई की जा रही है, उसका जो खिलाफत है उसकी वो आज ये करने पहुंचे हैं विकास रसूल, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के। और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से दबाव की राजनीति और दबाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को, उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। तो आप देख सकते हैं कि ये हालांकि तमाम नेता जो कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ जब पहुंचे हैं और उनका सीधे कहीं ना कहीं सपोर्ट है राहुल गांधी को, और ये एक मैसेज देना चाहते हैं अपने नेता राहुल गांधी को कि हम उनके साथ हैं, वो अपनी फाइट जो है इनजस्टिस के खिलाफ वो कंटिन्यू रखें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के दौर में इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज को दबाया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। पार्टी की तरफ से आज मौन सत्याग्रह किया गया है जम्मू में, और ये उन्होंने सपोर्ट में किया है राहुल गांधी की, और उनका कहना है कि जो अभी हुकूमत है वो ऑपोजिशन की आवाज को दबाने में लगी है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन इल्जामों को कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो मौन ड्रामा कर रही है, इससे हम समझ सकते हैं ये तो वो पार्टी है जिसने 19 महीने से ज्यादा प्रेस पर,
लोगों की आवाज को दबा के रखा, इमरजेंसी देश में लगाई और कई लोगों की नसबंदी की। आज ये किस हिसाब से कह रहे हैं? कांग्रेस इनकी जैसी कथनी है वैसी करनी है, और जो इन्होंने काम किए हैं उस पर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कार्रवाई तो करेगी। इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। अपने मुंह जबान को संभाल करके रखना चाहिए जब ये बोलते हैं, और कभी किसी भी जगह जाकर के देश के खिलाफ बोलना, अपनी लीडरशिप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना इनकी आदत बन गई है। अब जब कार्रवाई होती है वो अदालत की कार्रवाई है, अदालत इंडिपेंडेंट है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। अदालत अपनी कार्रवाई करती है, तो उसमें ये रूल ऑफ द लॉ है हमारे देश में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ दिक्कत है, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के कारण से पूरे देश से समाप्त हो रही है। 2014 में भी हमने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लोगों के बीच में। आज दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप साफ कह सकते हैं कि हम कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून जो है सबके लिए एक है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, ये अदालत अपनी कार्रवाई करती है। कल 370 का मसला था, उस पर उन्होंने अपना वर्डिक्ट रखा है। तो हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारे लिए मान्य है। ये तो वो लोग हैं, कभी प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर के लोकसभा में फाड़ना, इन लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? साहब, इनका कहना है कि जो कानून है वो सबके लिए एक है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो आम जनमानस है, और कांग्रेस पार्टी जो है उनको अपने बयानबाजी पे लगाम लगाना होगा, और नहीं तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जेकेएलएफ और हुर्रियत को दोबारा मुतहरिक करने की साजिश से मुतल्लिक केस में 10 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पुलिस की रिमांड में भेजा गया है। एनआईए कोर्ट श्रीनगर ने तमाम गिरफ्तार 10 अफराद को 15 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल श्रीनगर में इन सब को गिरफ्तार किया गया था। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। बालतल और नुनवन बेस कैंपों से यात्रा जारी है, और इस बीच जम्मू के यात्री निवास से आज सुबह यात्रियों का 10वां जत्था सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कश्मीर के लिए रवाना किया गया था। 10वें जत्थे में कुल 7,805 यात्री शामिल है। बालतल के रास्ते 3,128 यात्री रवाना हुए, जबकि 4,677 यात्री पहलगाम के रास्ते रवाना हुए। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अब सिर्फ 8 माह रह गए हैं, इसलिए कौमी सतह पर हर सियासी जमात दीगर जमातों के साथ मुमकिना इत्तेहाद समेत इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही है। जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी पार्टियां भी एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और आइंदा लोकसभा और दीगर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी खुद को तैयार कर रही है और अपोजिशन जमातों के किसी मुश्तरका महाज का मुकाबला करने के लिए मुमकिना इत्तेहाद की तलाश में है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर 5 सालों से ज्यादा अरसे से किसी भी जमहूरी हुकूमत के बगैर है और मुस्तकबिल में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का कोई इम्कान नहीं है। ये महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों ने अब आने वाले इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, जिनमें म्यूनिसिपल, पंचायत और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात शामिल हैं। सियासी जमातों बशमुल बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं और इस तरह इन इंतखाबात के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही हैं। लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यही वजह है कि तमाम बड़ी गैर बीजेपी पार्टियां प्री पोल अलायंस करते हुए लोकसभा इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का इशारा दे रही हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से कहा था कि तमाम एक जैसी सोच रखने वाली अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकती हैं। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी कई ऑल पार्टी गैर बीजेपी पार्टियों की मीटिंगों की सदारत की है, जिसका वाहिद मकसद रिवायती हरीफ बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका इत्तेफाक राय पैदा करना है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के लीडर भी तस्लीम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम गैर बीजेपी पार्टियों के लिए बेहतर होगा कि वो एक छतरी के नीचे आएं और मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ें।
हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 2019 के बाद जो फैसले लिए गए, अगस्त 5 के बाद, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की, सभी पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन्हें ये चाहिए कि एक स्टेज पे आके बीजेपी को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी ने इस मुल्क को तोड़ा है। देश को बचाना है, जमहूरियत को अगर बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जिस तरह ये लोग अपना एजेंडा फैला रहे हैं और गलत एजेंडा, कम्युनल एजेंडा देश में चलाना चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकारें तोड़ रहे हैं, एस्टेब्लिश पार्टियों को तोड़ रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, जनता का टैक्स पेयर का पैसा इस काम पे लगा रहे हैं, तो आज ये समय की पुकार बन चुकी है सबको इकट्ठा होकर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ जाना। दूसरी तरफ बीजेपी क़यादत भी जम्मू कश्मीर में किसी भी मुमकिना बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी लीडरान मीटिंगों में मसरूफ हैं ताकि अपोजिशन जमातों के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली बनाई जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि वो इन रिपोर्टों से कम फिक्रमंद हैं कि बीजेपी की अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद बना सकती हैं। बीजेपी हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, म्यूनसिपलिटी का है, पंचायत का है, बीडीसी, डीडीसी, हम पूरे तरीके से आवाम के बीच में हैं। और कोई अलायंस कर सकते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि हम अपने दम पर लड़ेंगे, हमें अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाम हमारे साथ है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने परसों ही कहा था कि हम अलायंस, अगर हम एकजुट है तो आप भी कोई अलायंस करेंगे? अलायंस वो करेंगे जो घबराए हैं, जिनकी जमीन खिसकी है, जिनके साथ लोग नहीं है, वो अलायंस करेंगे। दूसरी तरफ सियासी मुबसरीन का दावा है कि गैर बीजेपी पार्टियां, खासतौर पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद बनाने पर तकरीबन इत्तेफाक कर लिया है। इनका कहना है कि इस मुआहदे के तहत कांग्रेस जम्मू डिवीजन की 2 सीटें, कश्मीर वादी से नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर और राजौरी अनंतनाग सीट से पीडीपी लड़ सकती है। मुझे लगता है अलायंस होगा इस बार, क्योंकि पीडीपी और की खासतौर पीडीपी की मजबूरी है। पीडीपी उसको उसके एग्जिस्टेंस को इस समय खतरा है, और पीडीपी किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी को रोकने के लिए, खासतौर जम्मू कश्मीर में। और पीडीपी ने, आपने देखा महबूबा जी की रिसेंट स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने, मुझे लगता है ये एडमिट भी कर लिया कि फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने अपना लीडर एडमिट कर लिया है इस समय। तो अलायंस होगा, 2019 में भी हुआ था, आपको पता है जम्मू में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाए। जम्मू में आपको पता है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा दोनों सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। तो अब ये प्रैक्टिकल अब इस बार कश्मीर में होगा, ये लगभग इनका फाइनल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी और सज्जाद लोन की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टियों के इत्तेहाद की तस्वीर आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भाट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल, मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रांड्स प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तरजीही घरानों ने सब्सिडी वाले दामों पर माहाना 10 किलो राशन की मंजूरी के एलजी इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। इन खानदानों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो ओपन मार्केट से ज्यादा दामों पर राशन खरीदने पर मजबूर नहीं होंगे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू के तालाब तिल्लू इलाके की कबीर कॉलोनी की रिहायशी कृष्णा देवी का खानदान मुआशी तौर पर पसमानदा है। हुकूमत ने उन्हें तरजीही घरानों के हक में राशन कार्ड जारी किया। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनके खानदान को मुफ्त राशन मिल रहा है। ताहम उन्हें कुछ मसाइल का सामना है, क्योंकि उनके अहले खाना को दिया जाने वाला मुफ्त राशन पूरे महीने तक नहीं चलता। इसके नतीजे में खानदान को बाकी राशन ओपन मार्केट से ऊंचे दामों में खरीदना पड़ता है, जो इस खानदान पर बोझ बन जाता है। एलजी इंतजामिया का ये फैसला कि ऐसे खानदानों को सब्सिडी वाले दामों पर फीकस 10 किलो महज खानदान की किफालत इनका इकलौता बेटा करता है, जो पेशे से एक मजदूर है। तरजीही घरानों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम के तहत इनके खानदान को राशन फराहम किया गया। इन अफराद ने हुकूमत का बेहद शुक्रिया अदा किया। तो अभी पूरा महीना में नहीं चलता। अभी 2 बच्चे भी हैं। जो मेरा पति है बहुत दिहाड़ीदार है, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है। तो फिर हम जो राशन ख़त्म हो जाता है फिर हम बाज़ार से लाते हैं। किसी दिन पैसे भी नहीं होते हैं, तो फिर हम किसी दिन हमारे लिए वो दिन हो जाता है कि हम कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जी। ਅਸੀਂ 11 किलो आटा मिलता है ते 3 किलो मिलते चौल फ्री बिच। ते सर जी साढ़ा टाइम पास नहीं होंदा है, महीना नहीं निकलदा। फिर जेल्लै मुक्की जंदा फिर अस बाजार जन्ने लैने, ते बाजार बड़ा महंगा आटा, ओह् नेईं बारा खंदी है। फिर भी नहीं होवे ते फिर खाने पौंदा, आह्नने पौंदा बाजार। ते साढ़े वास्ते बड़ा मुश्किल होई गेदा है। जेह्ड़े गौरमेंट मतलब फ्री राशन देआ दे ना, होर स्कीम खोली है, ते सानू भाई अच्छा है, अच्छा लग्गा दा है। गौरमेंट देआ दी है ते साढ़ा टाइम निकली जाओ, साढ़ा महीना बीती जाओ। सिर्फ कृष्णा देवी का खानदान ही नहीं है जो कि इस फैसले से राहत की सांस ले रहा है, बल्कि तरजीही घरानों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू के कई दूसरे खानदानों का कहना है कि ऐसे लोगों को रियायती दामों पर राशन फराहम करने का फैसला खुशाइन कदम है। राशन हमें तो चाहिए, हमें पहले पूरा नहीं होता था। 7 किलो आटा मिलता सारा हमें खाने के लिए। हम फैमिली तो है ना, खाने के लिए कोई आ भी जाता है गैस घर पे तो बनाना ही पड़ता है। चलो देंगे तो अच्छी बात है, हम सहमत है इस बात के लिए। ठीक है, हम ले लेंगे जिसे देगी सरकार। एलजी इंतजामिया के जरिए लिया गया फैसला यूटी के 2 लाख से ज्यादा खानदानों का अहाता करेगा। इस तरह तरजीही घरानों से ताल्लुक रखने वाले 57 लाख अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। आबादी पर काबू पाने के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में आलमी यौम आबादी मनाया गया और इस तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर की इंतजामिया ने डायरेक्टोरेट ऑफ MCH फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन के इश्तराक से किया था। डॉक्टर इशफाक चौधरी BMO मेंढर ने मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक जानकारी भी दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट नाउ एट PHC लेवल, सब सेंटर लेवल, इवन जो हमारी ग्रास रूट वर्कर हैं, आशा वर्कर्स, हम अपनी आशा वर्कर्स को भी ट्रेंड करते हैं, उन्हें बताते हैं जो मेन कंट्रासेप्शन जो घर पे यूज़ कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट
barrier method like male condoms, female condoms. We are providing them free of cost and we also tell them कि किसको कैसे यूज़ करना है. उसके बाद जो हमारे oral contraceptive pills होते हैं, there are 4 types of pill. वो भी हम इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं. इसमें यह है कि हम आज तो हम 2 प्रोग्राम हैं, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, दूसरा हमने एक लॉन्च किया है अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष. उसका मकसद ये है कि जो हमारे पिछले 4 साल में कोविड की वजह से बच्चे लेफ्ट हो गए थे, अनइम्यूनाइज रह गए थे या ड्रॉप आउट हो गए थे, तो उनको वैक्सीनेशन जो है उनकी कंप्लीट टारगेट्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. तो वही प्रोग्राम कल हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, आज यहाँ ब्लॉक में हमने लॉन्च किया वो भी. और मीनवाइल हमने आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पे डिफरेंट लोगों को अवेयरनेस दी, स्टाफ को, आशा वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, पेशेंट अटेंडेंट्स और यहाँ के PRIs को हमने बुलाया था. तो उनको हमें अवेयरनेस दी कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं इन कनेक्शन विद कंट्रोल ऑफ दिस पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम. जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर में अगरचे दिन ब दिन खेलों का रुझान बढ़ता जा रहा है, ताहम इलाके में खेलकूद के लिए मुनासिब जगह न होने की वजह से खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना है. यहाँ के लड़के और लड़कियां आए रोज मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इलाके में खेलकूद के लिए कोई खास ग्राउंड मौजूद नहीं है. अब इलाके में एक इकबाल नामी ग्राउंड मौजूद है, लेकिन बारिश होने के साथ ही ये मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है. खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल भी चंदा जमा करके मैदान पर 1.5 लाख रुपए खर्चा किया था, ताहम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया. कस्बे पांपुर में अक्सर नौजवान खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मंशिया से भी तकरीबन इलाका पाक हो गया है, लेकिन अब सरकार को नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इंतजाम करने की जरूरत है. लास्ट 10-12 दिन से 2 बार एक बार तो थोड़ा बहुत ही बारिश गिरा था, उसमें भी हमारा पूरा ग्राउंड डूब गया था. आप पीछे देखिए क्या हालत है ग्राउंड की. पिछले 10 साल से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे, हर एक इनॉग्रेशन में यहाँ पे DC साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं. हर एक बार इनॉग्रेशन करके हमें बोलते हैं अब इस ग्राउंड पे हम वो करेंगे, ये करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, नीचे नया करेंगे कुछ, लेकिन हर बार उनके दावे ऐसे होते हैं कि जैसे वो ना हमारे साथ मजाक करने आते हैं हमेशा. अथॉरिटीज से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है यहाँ की यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ पांपोर. अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें, यहाँ कितने लोग इस एक्टिविटी में जो क्रिकेट खेला जा रहा था, जो बिग बैश टूर्नामेंट यहाँ खेला जा रहा था, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे थे. एंड देयर हैज़ बीन नो नीड इन गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस बास्केटबॉल कोर्ट. अगर उसके बदले बास्केटबॉल कोर्ट के बदले इसको ही थोड़ी मरम्मत की जाती, देयर वुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी दैट यहाँ के यूथ और इन्वॉल्व हो जाते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में. डीसी बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद का कहना है कि बांदीपुरा जिले में जल जीवन मिशन के तहत 487 करोड़ रुपए मुख्तलिफ कामों पर खर्च किए जा रहे हैं. कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में फील्ड टेस्ट किट की तरबियत के हवाले से मुनक्किद किए गए एक वर्कशॉप के दौरान डीसी बांदीपुरा का मजीद कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है. वर्कशॉप के दौरान महकमे जल शक्ति के अमले ने आंगनवाड़ी वर्करों और पंचायती नुमाइंदों को फील्ड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर तरबियत फराहम की, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोग अज खुद ये जांच सके कि वो पानी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है कि नहीं. JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही. आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ. आदाब.